Welcome to my class, student. It's English. It so happened we are doing a chapter, The Open Window, and this is session 1. ये जो कहानी है बहुत ही मजेदार है, मिस्टीरियस है, ह्यूमरस है, तो आप इस कहानी को पढ़ो and you'll really enjoy the story. Now, first जो कुछ highlighted points है, Frampton Nuttall has bad nerves. तो Frampton Nuttall जो है वो एक कैरेक्टर है और उसको क्या है, बैड नर्व्स. वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाता है और उसको थोड़ी इलनेस है. कैसे, उसको एंजाइटी है, वो बहुत बैड नर्व्स है उसका, वो स्ट्रेसफुल रहता है, उसमें एंजाइटी रहती है, तो इसीलिए वो अपने आप को बीमार समझता है एंड ही इज नॉट हेल्दी एंड नॉट फिट. ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर. तो वो गांव आया हुआ है टू द कंट्री ठीक होने के लिए एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड. और एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ वो विजिट करने जाता है. द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स. तो जो फैमिली फ्रेंड है वहाँ जो लेडी है वो अपस्टेयर्स काम कर रही होती है. तो हर यंग नीस रेफर्स टू अ फैमिली मिसहैप. तो उसकी एक छोटी नीस जो 15 साल की है उसने एक फैमिली मिसहैप के बारे में बताया, एक दुर्घटना के बारे में बताया, विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो. और फोकस किस पे डाला, विंडो जो वहां खुला हुआ था. तो लेट्स गो थ्रू द स्टोरी. Colon, pay a visit, bad nerves, a condition with a person experiences emotional stress. तो वो उसको ये बीमारी थी, वो उसको बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस रहता था. Now the story start. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall. थोड़ी देर में मेरी आंटी नीचे आ जाएंगी, मिस्टर नटल, said a very self-possessed young lady of 15. Self-possessed, बहुत ही मेच्योर्ड वे में, अपने आप में पूरा कंट्रोल रखते हुए एक लेडी, यंग लेडी, 15 साल की, एक इट्स सेइंग यंग लेडी क्योंकि उसका जो मैनर था इट्स सेल्फ पोजेस्ड, वो इतनी मेच्योरिटी के साथ उसने अपने आप को प्रेजेंट किया था. तो जो राइटर है उसने उसे कैसे डिस्क्राइब किया है, सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15. 15 साल की लड़की जिसे हम टीनेजर कहते हैं, लेकिन उसे कहा गया यंग लेडी ऑफ 15. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी. जब तक वो नहीं आती आप क्यों नहीं मुझे एंडेवर करो, आप क्यों नहीं मुझे थोड़ा सा टॉलरेट कर लो. एंड पुट अप विथ मी, व्हाई डोंट यू स्पेंड टाइम विथ मी, व्हाई डोंट यू just wait for my aunt. By the time we will talk each other, you just tolerate me. Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. तो फ्रैम्पटन नटल उन्होंने क्या कोशिश की, ही endeavored to say something which should duly flatter, कि उस टाइम में वो जो यंग लेडी है उसको थोड़ा फ्लैटर कर सके, थोड़ी उसकी प्रशंसा हो जाए, थोड़ा उसको वो फ्लैटर करें, और विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम. और वो अनड्यूली अनएक्सेसिवली वो क्या करें कि आंट के प्रेजेंस को भी वो डिस्काउंट न करे, और उनके आने के पहले वो जो लेडी है, जो 15 इयर्स ओल्ड लेडी है, उसके साथ वो समय अपना बिता सके. तो हियर सेल्फ पोजेस्ड, काम एंड कॉन्फिडेंस, श्योर ऑफ हरसेल्फ, पुट अप विथ, टॉलरेट, एंजॉय मी, एंडेवर्ड, ही ट्राइड, ड्यूली, राइटली, अप्रोप्रिएटली. वो चाहते थे राइटली उस लड़की के साथ, 15 साल की जो बच्ची है, यंग लेडी है, उसके साथ वो अपना समय बिता सके, उसको फ्लैटर करे, मेक हर हैप्पी, जो कि सही है. अनड्यूली, एक्सेसिवली वो आंट के लिए, आंट को, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग हर आंट. तो उस समय वो इग्नोर करके, आंटी को इग्नोर करके जिसको वो आना है, वो क्या करे कि उस लेडी के साथ जो 15 साल की बच्ची है उसके साथ वो समय बिताए, उसको कुछ ऐसा कहे जिससे वो हैप्पी हो जाए. सो ये मिस्टर नटल है, ये यंग लेडी है 15 इयर्स ओल्ड, और यहाँ पर देखो ये बोल रही है कि मेरी आंट के आने के पहले क्यों ना आप मुझे सह लो, मुझे टॉलरेट करो, लेट्स टॉक विथ ईच अदर. और मिस्टर नटल एग्रीड, क्योंकि ये पहली बार आए हैं यहाँ पर, ये बीमार लग भी रहे हैं.
Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of the succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो privately, मन ही मन, he doubted, उनको संदेह था, कई बार ये संदेह हुआ, more than ever, whether if, यदि These formal visits of, ये जो वो जा रहे हैं अपने succession of total strangers, जो जितने भी वो पहली बार गांव आए, कंट्री में आए क्योर होने के लिए, वो या किसी को नहीं जानते हैं, तो ये जो विजिट कर रहे हैं सीरीज ऑफ लोगों से, कंटिन्यूसली वो लोगों से मिल रहे हैं जो कि उनके लिए टोटल स्ट्रेंजर है, हालांकि उनके जान पहचान के हैं बट वो उनको पर्सनली नहीं जानते, और डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, कि इनसे उनको थोड़ी भी मदद मिलेगी उनके नर्व को क्योर करने के लिए, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग, जिसके इलाज के लिए वो, जिनका इलाज चल रहा है, नर्व क्योर का इलाज चल रहा है। और मिस्टर नटल ये सोच रहे हैं कि वो जो इतने स्ट्रेंजर्स से मिल रहे हैं लगातार एक के बाद एक, तो क्या ये मदद करेगा उनके नर्व को क्योर करने के लिए। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड, तो उनकी जो बहन है उन्होंने कहा था कि हाँ ये क्योर करेगा। कैसे? When he was preparing to migrate to this rural retreat, जब वो आ रहे थे इस गांव के लिए, इस कंट्री के लिए, जब वो अपना घर छोड़ के आ रहे थे, तो उनकी बहन ने बोला कि हाँ ये क्योर करेगा, तुम्हारा जो नर्व है, बैड नर्व्स है, ये ठीक हो जाएगा। यू विल वरी योरसेल्फ डाउन। ना सक्सेशन सिक्वेंस सीरीज, मिस्टर नटल जो है वो विजिट कर रहे हैं सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स। वो जो स्ट्रेंजर्स है वो उनके जान पहचान के रिलेटिव्स हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन मिस्टर नटल उनसे कभी भी पहले नहीं मिले हैं। और रिट्रीट, एन एक्ट ऑफ मूविंग बैक और विड्रॉइंग, अ प्लेस यू कैन गो टू बी अलोन, तो वो अपनी जगह छोड़ के इस कंट्री में आए, रूरल एरिया में आए हैं, रूरल गांव में आए, विलेज में आए, ताकि वो वहां पर क्या करे, अकेले रह सके, अपना इलाज उनका हो सके, तो इसलिए वो यहाँ आए हैं। लेकिन वो डाउटफुल है कि ये जो मैं विजिट कर रहा हूँ इससे क्या मेरे नर्व्स क्योर हो जाएंगे। तो उनकी बहन ने क्या कहा कि यस, आप जब वहां जाओगे तो एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। तो आप अगर वहां जाओगे और आप किसी से भी अगर बात नहीं कर पाओगे, तो वहां अकेले आप रहोगे, तो आपके जो बैड नर्व्स है वो और भी वर्स हो जाएंगे। I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जिनको जानती हूँ इस गांव में उन सब के लिए लेटर देती हूँ, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, कि आप मेरे भाई हो और आपको ये परेशानी है और आप वहाँ रहने जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस। तो उनमें से जो कुछ है जिनको मैं जानती हूँ, जिनका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो आपकी मदद करेंगे you to get cured. So what is happening here? The sister and the brother living in the same place. When the brother thought to leave the place to go to village, to go to rural area for the cure of your bad nerves. So sister had given a letter of introduction to brother and say कि when you will be there and you will find people, you will talk to them, so your nerves will be better. तो फ्रेंटम वंडर्ड विद मिसेस सेपलेटन, तो उन्हीं सारे रिश्तेदारों में एक नाम मिसेस सेपलेटन का है। तो फ्रेंटम जो है वो वंडर कर रहा है, उसको आश्चर्य हो रहा है कि वेदर मिसेस सेपलेटन, द लेडी टू हिम वाज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर इंट्रोडक्शन, केम इनटू द नाइस डिवीजन। तो वो सोच रहा है कि ये जो लेडी है जिसके पास मैं मिलने आया हूँ, क्या ये भी उस नाइस कैटेगरी में आती है, जैसा कि बहन ने बोला है, क्या ये भी मेरी प्रॉब्लम को समझेंगी, मेरी हेल्प करेंगी सही होने में, ठीक होने में, क्योर होने में। तो मॉपिंग, टू बी संक इन डिजेक्शन और लिस्टलेस अपैथी, यदि तुम वहां पर जाकर किसी से बात नहीं करोगे, अलग रहोगे, तो क्या होगा कि आपका जो बैड नर्व्स है वो और भी वर्स हो जाएगा, क्योंकि आप डिजेक्टेड फील करोगे, सैड रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, तो वहां क्योर नहीं हो गई। तो इसीलिए जो सिस्टर है उन्होंने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया उन लोगों के लिए जिन्हें वो जानती हैं, पर मिस्टर नटल उन्हें नहीं जानते, वो पहली बार मिल रहे हैं।
डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर? क्या आप यहाँ बहुत सारे लोगों को जानते हो? आस्क्ड द नीस, नीस ने पूछा। When she judged, जब उसने देखा that they had sufficient silent communion, कि बहुत चुप्पी हो गई, दोनों चुप हैं। हालांकि उसने उनको कहा था मिस्टर नटल को कि आप मुझे टॉलरेट कर लो, यू कैन टॉक टू मी, लेकिन जब उसने देखा काफी साइलेंस हो गया है क्योंकि मिस्टर जो नटल है वो सोच रहे हैं, तो उसने ऐसे पूछा कि आप यहाँ बहुत सारे लोगों को जानते हो? हार्डली अ सोल, किसी को भी नहीं, हार्डली अ सोल, शायद एक या दो को। Said Frampton, my sister was staying here. मेरी बहन यहाँ रहती थी some 4 years ago, 4 साल पहले, and she gave me letters of introduction to some of the people here. और उसने मुझे letter of introduction दिया यहाँ के कुछ लोगों को, कुछ लोगों के बारे में उसने मुझे यहाँ दिया जो यहाँ रहते हैं। He made the last statement in a tone of distinct regret. तो उन्होंने जो last जो टोन बोला कि लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, तो वो जो लास्ट जो उन्होंने सेंटेंस बोला उसमें एक डिस्टिंक्ट रिग्रेट दिख रहा था कि वो ही वाज जस्ट रिग्रेटिंग की आइडिया ऑफ कमिंग टू द स्ट्रेंजर्स हाउस एंड टू टॉक टू देम एंड मीट विद देम। Now communion, the sharing or exchanging of intimate thoughts and feelings, especially on a mental or spiritual level. जब उस नीस ने देखा कि काफी ज्यादा साइलेंस आ गया है और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो फिर उसने मिस्टर नटल से खुद ही प्रश्न पूछने स्टार्ट किया, डू यू नो पीपल अराउंड हियर? देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तब तो आप मेरे आंट के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते हो। पोज द सेल्फ पोजेस्ड यंग मैन, उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ के कहा, ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उनका नाम और ये पता जानता हूँ। एडमिटेड द कॉलर, मिस्टर नटल ने कहा। He was wondering whether Mrs. Appleton was in the married or widowed state. उनको ये भी नहीं पता था कि जो मिसेस एप्लेटन है वो मैरिड है या विडो है। An undefinable something कि वहां पर about the room seemed to suggest masculine habitation. तो वहां पर जो घर जब उन्होंने देखा, when he saw the habitation, the house, तो उन्होंने देखा कि वहां अनडिफाइनेबल कुछ है जो डिफाइन नहीं कर सकते। वो रूम क्या सजेस्ट कर रहा है कि वहां लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं, मैस्कुलिन हैबिटेशन। जब जिस घर में लड़के रहते हैं तो वो जो घर कैसा लगता है, तो वो जो जहां पर वो बैठे हैं वहां से जब वो देख रहे हैं अपने आसपास के एरिया को, तो उनको पता चल रहा है कि दिस हैबिटेशन इज मैस्कुलिन हैबिटेशन, क्योंकि समथिंग अबाउट दैट उनको सेंस दे रहा है वो कमरा जहां वो बैठे हैं। तो एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। नाउ सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन सजेस्ट दैट अ रूम बिलोंग टू अ मैन। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago. तीन साल पहले ही उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। Said the child, बच्ची ने कहा। Now the writer is saying the child, that would be since your sister's time. शायद आपके सिस्टर या रही होंगी, उसी समय घटना घटी थी। Her tragedy, asked Frampton, उनकी दुखद घटना क्या हो गया था ऐसा? Somehow this restful country spot tragedy seemed out of place. तो ये जो उनको ऐसा लगा कि ये जो रेस्टफुल कंट्री है जहाँ पर लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, पीसफुल जगह है, यहाँ पर ट्रेजेडीज तो आउट ऑफ प्लेस है। यहाँ कैसे ट्रेजेडीज हो सकती हैं? यहाँ पर ट्रेजेडीज को स्पॉट करना आउट ऑफ प्लेस है, यहाँ ट्रेजेडीज मुमकिन नहीं है। यू मे वंडर व्हाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। देखिए, आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि हमने वो जो विंडो है उसको क्यों खुला रखा है अक्टूबर आफ्टरनून में। सेड नाउ रेस्टफुल, समथिंग दैट इज रेस्टफुल हेल्प्स यू टू फील काम एंड रिलैक्स। तो इस सुंदर से रेस्टफुल कंट्री में ट्रेजेडीज को स्पॉट करना आउट ऑफ प्लेस है। द नीस इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन। तो लॉन की तरफ एक लार्ज फ्रेंच विंडो ओपन खुला हुआ था। तो नीस ने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि हमने अक्टूबर आफ्टरनून में वो विंडो क्यों खोल के रखा है? इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। अभी तो गर्मी है इस साल के में इस समय। सेड फ्रैम्पटन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? लेकिन उस विंडो का क्या कोई ट्रेजेडी में कोई रोल है क्या? कुछ उसका गॉट टू हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू? क्या उसका कोई काम पड़ा इस ट्रेजेडी में? हाउ इट इज रिलेटेड टू द ट्रेजेडी?
out through that window 3 years ago to a day. तो उसी विंडो से 3 साल पहले her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting. तो 3 साल पहले उसी विंडो से मेरी आंट के हस्बैंड और उनके 2 भाई शूटिंग के लिए निकले थे. नाउ ये देखो, ये नीस है 15 साल की, ये मिस्टर फ्रैम्पटन है जिनको बैड नर्व्स की बीमारी है, और ये वो खिड़की है, और यहाँ से वो 2 उनके हस्बैंड, आंट के हस्बैंड 2 भाई निकले थे शूटिंग के लिए. So what have you learned today? We have learned that Mr. Nuttall, who visited to a rural area just to get a cure of his bad nerves, that he visited Mrs. Appleton, whom he didn't know personally because उनकी सिस्टर ने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था उसे मिसेस एप्लेटन के लिए, क्योंकि वो एक नाइस फैमिली है. वहां पर मिसेस एप्लेटन वाज बिजी अपस्टेयर्स, तो उनकी नीस ने मिस्टर नटल को अटेंड किया और उन्होंने घर के एक ट्रेजेडी के बारे में बताया जो कि रिलेटेड था वाइड ओपन विंडो से. जो वो विंडो है वो खुला रहता था क्योंकि वहीं से जो मिसेस एप्लेटन है उनके भाई, 2 भाई और उनके हस्बैंड शूटिंग के लिए बाहर गए थे. तो क्या हुआ था उस ट्रेजेडी में? Let's see in the next session. Till then, enjoy the story and just see the language. It's a very nicely written. Each and every word is very important to go through क्योंकि बहुत उसमें इनर मीनिंग है और उनको लिखने का तरीका भी बहुत ही अच्छा एंड मैच्योर्ड है, स्टैंडर्ड है. तो आपको बार बार ये पढ़ना पड़ेगा. जितना आप पढ़ेंगे उतनी आप इसको समझ पाएंगे. हालांकि मैंने आपको हिंदी में बताया है, तो आपको भी खुद से भी एक समझ आनी चाहिए जब आप एक सेंटेंस पढ़ते हो. तो गो थ्रू दिस सेशन अगेन एंड अगेन एंड फाइंड द इनर मीनिंग दैट इज देयर हिडन इन द sentences. I shall be here in the next session. Thank you.